एक इबादत है। शादी से पहले हर इंसान का ईमान आधा रहता है। हर एक इंसान का, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक का ईमान आधा रहता है। लेकिन जैसे ही शादी कर लेता है उसका ईमान पूरा हो जाता है। एक ऐसा कीमती अमल है, इतना नेक अमल है कि जिससे हमारा ईमान मुकम्मल हो रहा है, हमारा ईमान पूरा हो रहा है। उस काम को हम करने जा रहे हैं, लेकिन उस काम करने से पहले हम गुनाहों के काम करते हैं कि डीजे हो, नाच गाना हो, गलत गलत रस्में हो, बुराइयां हो हमारे घर में। अगर वो काम नहीं होगा तो मजा ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, शादी एक नबी की सुन्नत है। हम सब एक सुन्नत को जिंदा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर कोई एक सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। ये शादी इतना कीमती अमल है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज के दौर में शादी जो करता है, अगर पूछे उसके माँ बाप से क्यों शादी करा रहे हैं, कहता है कि लड़का नौजवान हो गया है, कमाता नहीं है, या दारू शराब गांजा पीता है, जिसकी वजह से उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसका उम्र हो गया, हम शादी करा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, असल जो मकसद जो था उसको हम भूल गए। असल मकसद को हमने खो दिया और हमने गलत मकसद को अपना रखा। शादी करने का असल मकसद हमारा जो है वो ये है कि एक सुन्नत को हम जिंदा करने जा रहे हैं। कहा गया कि अगर कोई इंसान शादी करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी करने से पहले वो 3 नियत कर दे। वो 3 नियत कर दे। सबसे पहला नियत ये करे कि मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ कि नबी की सुन्नत। ऐसा ना कहे कि हम नौजवान हो रहे हैं या मेरा लड़का नौजवान हो गया है इसलिए हम शादी करा रहे हैं, बल्कि एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम शादी करा रहे हैं। और इस नियत करके अगर हम शादी करते हैं तो हमको सवाब मिलेगा। दूसरा नियत कि हम इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि हमारी निगाहों की और शर्मगाह की हिफाजत हो। 2 चीजों की हमारी हिफाजत हो। एक तो निगाहों से, निगाह कहा जाता है कि शैतान के तीरों में से एक तीर, शैतान के तीरों में से एक तीर है कि निगाह से जितना हमसे गुनाह होते हैं उतना किसी भी चीज से गुनाह नहीं होता। इसलिए पहले नजर से देखता है, उसके बाद ही कोई अमल साबित होता है। निगाह और शर्मगाह की हमारी हिफाजत हो, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। उसको पूरी जिंदगी उसको निकाह कर लेगा, पूरी जिंदगी उसको सवाब मिलेगा। तीसरा नियत कि हम इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा करने वालों की तादाद ज्यादा हो, अपने रब की इबादत करने वालों की तादाद ज्यादा हो, जिसकी वजह से हम शादी कर रहे हैं। कहा गया कि अगर कोई इंसान ये 3 नियत करके शादी करता है तो वो अपने बीवी के लिए कमाने के लिए जाता है, उसके लिए कपड़े लाने के लिए जाता है, या उसके किसी भी सामान के लिए जाता है, या अपने घर परिवार को चलाने के लिए कि कोई भी काम करता है तो हर एक काम में उसको सवाब मिलेगा, हर चीज में उसको सवाब ही चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, और आज का दौर में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया के लोग आमतौर पर 4 तरह की लड़कियों को देखता है, 4 तरह के लड़कियों को देखकर शादी करता है। कौन कौन सी लड़की? कहा गया एक वो लड़की जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उस पर फिदा हो गया, खूबसूरती को देख लिया तो हम उसी से शादी करना है। दूसरा, मालदारी की वजह से, वो बहुत मालदार घराने से है, उसके पास बहुत सारा माल दौलत है, हमको उसकी वजह से बहुत ज्यादा माल दौलत मिलेगा, उस लड़की से शादी करेंगे, तो ये नियत करता है, ऐसे लड़कियों से शादी करता है। तीसरा, ये खानदान बहुत बड़ा खानदान है, आला खानदान है, ऊंचा खानदान है, अगर हमारा उस खानदान में शादी हो गया तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये सोचकर शादी कराता है। चौथा है कि दीनदारी, एक लड़की दीनदार है, घराना दीनदार है, वो दीनदार समझकर शादी करता है। हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स दीनदारी को छोड़कर शादी करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हलाकत और बर्बादी का दुआ किया है, हलाकत और बर्बादी के लिए दुआ किया है उसके लिए, तो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए।
मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए कि माल दौलत जो है वो अगर हमसे कितना मिल जाएगा, हमको दे देगा लड़की वाला, वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। आगे क्या हराम का माल जितना ज्यादा आता है उतना जल्दी वो चला भी जाता है। खूबसूरती, इंसान की खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं है, एक न एक दिन उसको ढलना है और वो खूबसूरती उससे खत्म होनी है। तीसरा, बड़ा खानदान है। अगर हम बड़े खानदान से शादी करते हैं तो बड़ा खानदान हमको कोई भी काम नहीं आएगा, न दुनिया में काम आएगा, न मरने के बाद काम आएगा। लेकिन अगर कोई दीनदारी को लेकर शादी करता है, वो दीनदार है, खूबसूरत है, मालदार है, अच्छा खानदान से है, अगर उसके अंदर सब कुछ है, अगर सब कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दीनदार है, ऐसे लड़कियों से शादी करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनदार घराने से शादी करने से उसके लिए बरकत की दुआएं की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा उसको हिफाजत में रखे, इसके लिए दुआ की। अगर हम दीनदार घराने की दीनदार लड़की से शादी कराते अपने लड़कों से तो हमारा घर भी दीनदार होगा, दुनिया में भी हमको फायदा पहुंचेगा और मरने के बाद जो आखिरत की जिंदगी है वो अल्लाह महबूब जिंदगी, वो भी हमको क्या कहता है कि जन्नत वहां भी हमको नसीब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक वाकया है अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। अब्दुल्ला, इनके वालिद का नाम था मुबारक। इनका वालिद एक बाग में नौकरी करता था, माली करता था, बाग की देखभाल करता था। बहुत चंद दिनों के बाद उस बाग का मालिक आता है और कहता कि मुझे एक अनार ला कर दो। एक अनार तोड़ कर लाता है, उससे रस निकालता है, मालिक को देता है। मालिक पीता है तो कहता है ये तो खट्टा है, मीठा अनार लेकर आओ। दूसरा दरख्त से फिर तोड़ कर लाता है, उसका भी रस निकाल कर मालिक को देता है, वो भी चखता है तो वो भी खट्टा है। तो मालिक पूछता है बाग के मालिक से, खादिम से, कि तुम इस बाग में 3 साल से हो, तुम इस बाग में 3 साल से हो, लेकिन तुमको अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा अनार मीठा होता है और कौन सा खट्टा। तो मालिक वो गुलाम आवाज देता है, कहता अपने मालिक से कि आप मुझे बाग की रखवाली के लिए रखे हैं, बाग की देखभाल करने के लिए रखे हैं, ना कि उसका खट्टा और मीठा का पता करने के लिए रखे हैं, अनार को छकने के लिए नहीं रखे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब ये बात वो गुलाम अपने मालिक से कहता है तो मालिक हैरत में पड़ जाता है, ये कैसा इंसान है कि 3 साल से है और मेरा एक अनार भी नहीं चखा। तो समझ में आता कि बहुत बड़ा अल्लाह वाला दीनदार है। उसके घर में एक लड़की थी, उसके घर में एक नौजवान लड़की थी, उसके लिए रिश्ते का तलाश था। अपने घर में जाकर मशवरा करती अपनी मियां बीवी में। उसके बाद उस गुलाम को बुलाता है, उस गुलाम को कहता है कि हमने तुम्हारा 3 साल से बात कर रहा है, तुमने जिस तरह से हमारा खिदमत किया है हम तुमको आजाद करते हैं और इसके बदले में हम तुमको अपने बेटे से शादी करना चाहते हैं। मेरे मतलब मुझे दोस्तों, वो अपने बेटी से उस शख्स से शादी करा देता है और उसको आजाद कर देता है। और जब दीनदार लड़का और लड़की से शादी होता है, उससे बड़े बड़े उलमाए कराम, मुहद्दिसीन कराम, नेक लोग पैदा होते हैं। और जब उनसे औलाद पैदा हुआ तो बहुत बड़े अल्लाह वाले बने, बहुत बड़े मुहद्दिस बने, जिनको आज पूरा दुनिया उसको जानता है अब्दुल्लाह बिन मुबारक के नाम से। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कौन ऐसा शख्स होगा कि उससे वाकिफ नहीं होगा? दुनिया का हर एक शख्स उसको जानता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इनके वालिद का वाकया है। इनका वालिद वजू करने के लिए नहर पर जाते हैं और जब नहर पर जाते हैं वजू करते हैं तो उनको भूख लग जाता है। देखता है एक सेब बहते हुए आ रहा है, वो भूख की हालत में उस सेब को उठाकर खा जाते हैं, सेब को उठाकर खा जाते हैं। और जब सेब खा लेते हैं तो उसके बाद उनको याद आता है ये सेब तो हमारा नहीं था, किसी और का था, बगैर इजाजत का हम खा लिए, कैसे इसका भरपाई होगा, कैसे इस मालिक से मिला जाए। तो नहर के किनारे किनारे चलते चलते कुछ दूर जाता है तो देखता है कि एक सेब का बागान है और उसका एक दरख्त जो है नहर से लटका हुआ है। तो वो उस बाग के मालिक से मिलता है। तो बाग का मालिक इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि ये कितना बड़ा अल्लाह वाला है कि एक सेब कहाँ खाया बहा हुआ नदी में और उसका
हमको उजरत देने के लिए आया है कि आप इसके बदले में क्या चाहते हैं, क्या लीजिएगा हमसे। तो मालिक कहता है कि इसके बदले में तुझे 12 साल तक मेरी बकरी को चराना पड़ेगा, 12 साल तक मेरी बकरी को चराना पड़ेगा, मेरा बाग का देखभाल करना पड़ेगा। कहा जाता है कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद 12 साल तक खिदमत किया। उसके बाद कहा कि अब मैं आजाद हूँ। क्या उस शेख का उजरत पूरा हो गया? कहा अब भी नहीं हुआ है। क्या है? और भी एक काम और करना है कि मेरे एक बेटी है, मेरे एक बेटी है जो आंख से अंधी है, पांव से लंगड़ी है, हाथ की लुल्ली है, कान की पैनी है, काली है, उनको ऐसी लड़की से शादी करनी है। अब मेहनत भी पड़ गई है। कहा कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब मैं शादी कर लूंगा तो इस एक शेख का उजरत तो पूरा हो जाएगा। क्या क्या पूरा हो जाएगा? तो वो शख्स क्या कहता है, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, उनकी शादी हो जाती है और लड़के रूम में रहता है, उनको भेज देते हैं कि जाइए आपकी बीवी इस घर में है। जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं एक खूबसूरत लड़की है जिसका हाथ भी है, जिसके पास पैर भी है, कान भी है, यानी हर एक चीज है। जैसे वो सबसे अंदर देखते है कि उसके पास तो हर एक चीज है, खूबसूरत है, तो वो रूम से बाहर निकल जाता है, फिर मालिक के पास आता है, मैं तो एक गलती किया तो इतना बड़ा सजा हमको भुगतना पड़ा, ये कहीं पिछली गलती ना हो जाए। उस घर में तो कोई और लड़की बैठी हुई है, उस घर में कोई और लड़की बैठी हुई है। आप तो कहते लंगड़ी है, लुल्ली है, बहरी है, काली है, वो तो उसके पास तो हर एक चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारा गलती हम कर बैठे और फिर हमको कोई और भी सजा भुगतना पड़े। तो मालिक कहता है नहीं, वही तुम्हारे लिए, वही तुम्हारी बीवी है। मैंने इसलिए कहा था कि वो हाथ से लगी है कि वो अपने हाथ को कभी बाहर नहीं निकाला। उसका हाथ ऐसा है कि कभी किसी गैर महरम है उसके हाथ को छुआ तक भी नहीं, या देखा तक भी नहीं, या उसके हाथ से आज किसी गैर महरम तक पानी नहीं पिया। वो आंख से अंधी इसलिए है, वो अपने आंख से किसी गैर महरम को देखा तक नहीं। और पाँव की लुंगी इसलिए है कि अपने पाँव के जरिए किसी गलत रास्ते पर चले नहीं, कहीं घर से बाहर निकली नहीं, ये किसी गलत काम की तरफ चलकर गई नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, और फिर उनसे शादी करा देते हैं, शादी हो जाती है। और जब लड़का लड़की दोनों दीनदार हो तो उनसे बहुत बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हैं जिनका नाम पूरे दुनिया में रोशन है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से पाक के नाम से जिनको हम सभी जानते हैं। मेरे माध्यम से दोस्तों वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए मैं यही अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। वहाँ पर